हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। 19 अगस्त 2024 सोमवार का दिन यानी कि रक्षाबंधन का दिन है। आज पूर्णिमा तिथि भी है क्योंकि पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, आप रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं तो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि रक्षाबंधन बनाने के पूर्व में जब स्टार्ट कर रहे हैं तो एक थाली तैयार करें। उसमें क्या क्या चीज़ रखनी चाहिए। वैसे तो आप अनेकों चीज़ रख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे एक दिया, सफ़ेद रंग का मिष्ठान हो, खीर हो, सिमई हो, कुछ राखियाँ और अक्षत हो, उसमें रोली हो और हल्दी ज़रूर रखें क्योंकि हल्दी जो है शुभ कामों में ज़रूर उपयोग में आती है। तो ये चीज़ें तो आपको रखनी है। आप नारियल भी रख सकते हैं। उसके बाद आप भगवान की पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद, भगवान का भोग लगाने के बाद, आरती करने के बाद जब भी अपने भाई की कलाई में राखी बांध रहे हैं तो 3 गांठें लगाएं। अब आप सोच रहे होंगे 3 गांठें ही क्यों, जिसका जिक्र मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। क्योंकि आप राखी बांधते होंगे तो उस बांधने में कभी 1 गांठ लगाई, आपने 2 लगाई, लेकिन नहीं, 3 गांठें लगानी है। इन 3 गांठों का कुछ अर्थ होता है, वो है इस प्रकार। पहली गांठ सुरक्षा और सलामती का प्रतीक है। जब बहन यह गांठ बांधती है तो वह अपने भाई की सुरक्षा और खुशहाली के लिए प्रार्थना करती है कि यह उसकी समृद्धि, स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना का प्रतीक है। बदले में भाई भी उसकी सुरक्षा और उसकी रक्षा करने का वचन देता है कि हर मुश्किल परिस्थितियों में उसका साथ वो खड़ा हुआ है, वादा करता है। इस तरह जो गांठ है ये पहली इस बात का प्रतीक है। दूसरी गांठ एकता का प्रतिनिधित्व करती है। यह उस बंधन की याद दिलाती है कि जो परिवार को जोड़ता है। बहन इस गांठ को बांधकर अपने परिवार की एकता और सद्भाव की कामना के लिए प्रार्थना करती है कि कुछ भी हो जाए, भाई बहन के बीच में एकजुटता बनी रहेगी, एक दूसरे का सम्मान करते रहेंगे। तीसरी गांठ जो है कर्तव्य का प्रतीक है, यानी भाई और बहन दोनों अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बद्धता पर जोर देती है ये गांठ। इस गांठ को बांधकर बहन अपने भाई को न केवल उसके प्रति बल्कि अपने परिवार और समाज के प्रति भी उसके कर्तव्यों को याद दिलाती है। परिवार और व्यापक समुदाय का हिस्सा होने के साथ साथ अपने नैतिक दायित्वों का भी प्रतीक है ये तीसरी गांठ। तो मेरा कहने का मतलब है 3 गांठें आपको जरूर बांधनी चाहिए। इसके अलावा आप गणेश भगवान को तिलक लगाएं, गणेश भगवान को राखी बांधें तो आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, प्रेम बना रहेगा। इसके साथ साथ आप हनुमान जी को राखी बांधते हैं तो आपका क्रोध शांत होगा। तो आज के दिन आपको ये राखियाँ तो जरूर बांधनी है और श्री कृष्ण राधिका जी को भी बांधनी है, यानी राधे कृष्ण को भी आपको राखी बांधनी चाहिए। कुल मिलाकर आज के दिन पंचदेवों की पूजा करनी है। प्रातःकाल उठें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। उसके बाद लक्ष्मी जी को आप खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं और अपने कुल देवता का स्मरण करें, ऋषि पूजन करें, पितरों का पूजन करें, क्योंकि आज के दिन ऋषि पूजन और पितरों के पूजन का और कुल देवता के भी पूजन का महत्व है। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते, अगर आपने इनका नाम ही ले लिया तो समझ लें आपकी रक्षा होना चालू हो गई। जिस परिवार में कुल देवता बैठे होते हैं ना, बाहर की नेगेटिव एनर्जी आपके परिवार में प्रवेश नहीं कर सकती, पहले ही वो डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। और अपने इस देवता की आप स्मरण करें, पूजा करें। इसके अलावा आप पेड़ों के राखी बांध सकते हैं, उनसे आप रक्षा का वचन ले सकते हैं क्योंकि पेड़ों में भी एनर्जी होती है। आपके व्हीकल हैं उनमें आप राखियाँ बांधें क्योंकि आप किसी दुर्घटना से बचे रहेंगे अगर आप व्हीकल में राखी बांधेंगे। मुख्य द्वार पर आप राखी बांधें क्योंकि जो मकान है उसमें भी वाइब्रेशन है। तो इस तरह आपको पूजा करनी है। जो चीज़ आप उपयोग में लाते हैं उनके भी राखी बांधें। अपने पितरों का पूजन करें, अपने घर में जितने भी मेंबर हैं सबके आप राखी बांधें, भगवान का आशीर्वाद समझकर। भगवान शिव को राखी आप बांध सकते हैं। दोस्तों, एक प्रश्न ये उठता है कि जिन बहनों के भाई नहीं हैं किसी कारणवश, तो वो क्या करें। जिन बहनों के भाई नहीं हैं तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन जो है आप श्री हनुमान जी को अपना भाई मानकर राखी बांध सकती हैं। ये मान लें कि यही आपके भाई हैं, आपकी रक्षा करने वाले हैं, तो निराश ना हो। या फिर भाई हैं उनकी बहनें नहीं हैं तो भगवान लक्ष्मी जी को अपनी बहन मानकर राखी बांध सकते हैं। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और शाम को पूर्णमासी है, चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें।